मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके न्यू टॉपिक जिसका नाम है पार्चुरेशन। तो क्या होता है पार्चुरेशन? पार्चुरेशन होता है बच्चे एक तरीके से डिलीवरी टाइम। ठीक है, डिलीवरी टाइम को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें? ये एक तरीके की क्या है, हार्मोनल प्रोसेस है। और कितने टाइमिंग में पार्चुरेशन होता है? तो अगर हम बात करें 9 मंथ एंड 6 to 7 days में क्या हो जाता है? पार्चुरेशन हो जाता है, यानी कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बाकी किसी का थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन अगर हम करेक्ट टाइम माने तो वो क्या होता है? 9 मंथ्स होता है। ठीक है, 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो देख लीजिए क्या होता है इसमें। पार्चुरेशन is induced by a complex neuroendocrine mechanism that involves cortisol, estrogen and oxytocin। यानी कि ये हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें? पार्चुरेशन में। तो देख लीजिए क्या होता है इसमें। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन अराइज फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस। यानी कि इसमें क्या होता है, जो फीटस है वो फुली डेवलप हो गया है, यानी कि अब वो तैयार हो गया है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। ठीक है, एंड the placenta they induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex which triggered the release of oxytocin from the posterior pituitary of the mother। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो मदर है उसमें, उसकी यूटेराइन वॉल में क्या होता है, जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और वो कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से होता है? कौन सी हार्मोन्स की वजह से होता है? तो वो हार्मोन्स होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी वजह से मदर्स की जो यूटेराइन मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। और जो आपका मिल्क इजेकुलेट होता है वो भी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही इजेकुलेट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देख लीजिए और क्या फंक्शन होता है। द ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। यानी कि उस टाइम में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है वो आपको याद रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है वो हार्मोन। ठीक है, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो यूटेराइन मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या हो पाती है? डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, उसके बाद द स्टिमुलेट रिलैक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन continues and the result in stronger and stronger contraction of uterine muscle leading to the explosion। यानी कि जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है तो क्या होता है, मसल्स में स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेबर पेन भी बोलते हैं। वो यही होता है, यानी कि जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है वही कॉज करता है क्या? लेबर पेन, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, और इसमें लीडिंग टू द एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से क्या हो पाता है? एक्सप्लोजन पॉसिबल हो पाता है ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस। नाउ द इन्फेंट फ्रॉम द यूट्राइन थ्रू द बर्थ कैनाल, और वही क्या होता है, बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन इज अचीव्ड। यानी कि पार्चुरेशन अब क्या हो गई? अचीव्ड हो गई, यानी कि बेबी की डिलीवरी हो गई। तो इसमें याद रखेंगे जो मेन रोल प्ले होता है वो किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बेबी की डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको पार्चुरेशन याद रखना है। उसके बाद लेकिन याद रखेंगे बच्चे, इसमें देखो ग्लैंड्स का एंड हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? लैक्टेशन की। तो देख लीजिए लैक्टेशन में क्या होता है, द मेमरी ग्लैंड्स, यहाँ पर जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है किसका? किसका रोल प्ले होता है यहाँ पर? कौन सा हार्मोन होता है? एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मिल्क बनने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे मिल्क के बनाने में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क को बाहर करने में, यानी कि मिल्क के इजेकुलेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देख लीजिए
द मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो अंडरगो सर्टेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइमिंग में मेमोरी ग्लैंड्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। और वो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे हम HPL भी बोलते हैं, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन। और कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। बच्चे आपको यहाँ याद रखना है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन डक्ट को बढ़ाने में एंड प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलाई का साइज बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है तो क्या होता है? मिल्क इजेकुलेट होता है, ठीक है, एंड द मिल्क इज यूज्ड फॉर द फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। और यही मिल्क जो होता है बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जो पहला मिल्क होता है मदर का, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है, ठीक है। तो वो मिल्क ज़रूर बेबी को देना चाहिए। और उसमें एक एंटीबॉडी होती है बच्चे, उसका नाम भी आपको याद रखना है। उस एंटीबॉडी का नाम क्या होता है? IgA। क्या नाम होता है उसका? IgA। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी बनती है कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है। तो जो येलो कलर का मिल्क होता है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम होता है, जो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो जरूर देना चाहिए। एक चीज़ आपको बच्चे यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सा हार्मोन्स मिल्क के इजेकुलेशन में हेल्प करेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा जो मिल्क के इजेकुलेशन में हेल्प करता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो आप देखते हैं बच्चा बहुत तेजी के साथ रोता है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वो रोता क्यों है? बाहर आने के बाद रोता क्यों है? और जब वो बच्चा रोता है तो एक जो मदर होती है उसका उससे इमोशनली अटैचमेंट होता है। उस टाइमिंग में क्या होता है कि मदर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम इमोशनल हार्मोन भी बोलते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? इमोशनल हार्मोन्स की नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आपकी पार्चुरेशन और लैक्टेशन कंप्लीट होता है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।